नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा का पेपर फाइनली हो चुका है और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। ये सभी आंसर बिल्कुल प्रामाणिक है और एकदम जो आप मान सकते हो अच्छे तरीके से सोल्व कराए गए हैं। उसके बाद वाले आंसर की मैंने लेट बनाई है तो असली आप समझ सकते हो पूरे आंसर एकदम राइट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो। ये है 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आज 5 फरवरी का, तो इसके आंसर की आज बन रही है दोस्तों। आप लोग कंप्लीटली इसके आंसर दे सकते हो। मैं जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट में आपको पूरी आंसर की देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला शब्द दोस्तों आह्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो मैं जल्दी से बताऊंगा। इसका है विसर्जन, ठीक है। अगले बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन से कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो वो है हाड़ौती पठार में, ठीक है। फिर उससे अगला क्वेश्चन है कि ये आपका एक्टिव जो है चेंज करना था, तो दोस्तों इसका जो पहले का तीसरा आंसर होगा इसका होगा ए यानी बाय वूम वाला, ठीक है। और फिर इस अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी असुविधा से आपको वर्कशीट डेटा कम करती है, तो ये जो है आपकी इसका आंसर होगा वो होगा बी यानी जो है फिल्टर्स, ठीक है। फिर आपका दोस्तों अगला है कि 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अशुद्ध है, तो इसका जो है आपकी आंसर हो जाएगा ये जो कौन थे क्रूपी केकई वाला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि जो है आपकी अम संख्याओं का औसत ये है, तो इसका दोस्तों आंसर एम एन बिल्कुल दोस्तों राइट है, ए इसमें आपकी आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और उसको मैंने सोल्व कर लिया, तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स में होगा नहीं, वैसे इसका आंसर 60% ही आप लोग सही मान सकते हो एक बार के लिए, बाकी इसमें बोनस आपको मिल सकता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि आपको विंडोज़ में जो है आपको स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसको डिलीट करते हैं, या फिर दोस्तों इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं ना, तो इसमें सी होगा आपके, ठीक है। डिलीट नहीं होगा, शिफ्ट प्लस सी यानी सी होगा, ठीक है। फिर आहार सभ्यता का उत्खनन दोस्तों किन्होंने किया था, आहार सभ्यता का उत्खनन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी डी यानी HC सांकलिया ने, ठीक है। इसमें डी हो जाएगा आपकी। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर डिलीट होने के बाद जो विंडोज़ की जो फाइलें होती है वो कहाँ जाती है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा डी यानी रिसाइकल बिन में जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, दोस्तों उसको दामोदर नदी को कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न उड़ा सकता है कल की शिफ्ट में कि कौन सी नदी इसको जो है बिहार का शोक कहते हैं, तो दोस्तों वो कोसी नदी हो जाएगी ना, कोसी नदी है, उसको बिहार का शोक भी कहते हैं। दोस्तों न्यू चैनल ओपन किया है तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे, दोस्तों अजमेर के जो अजय राज चौहान थे दोस्तों उनके पिता का नाम था ना आपको, तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसका जो है इसका आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपके बी यानी पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। बी आपके इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके 13वां क्वेश्चन है कि विटामिन वाला क्वेश्चन है कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपकी वो होगा विटामिन डी, ठीक है दोस्तों। विटामिन डी यानी ए दोस्तों आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके कप्तान है सैनिक दोस्तों रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका आंसर है 14 का जो आंसर है वो यहाँ पर दोस्तों आपकी 75 हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो है 13 ताली नृत्य जो है किस देवता का है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 15 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी यानी मल्लीनाथ जी का दोस्तों ये है, ठीक है। फिर अगला है कि DRDO के दोस्तों अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, तो आपकी जो है सी यानी दोस्तों समीर वी कामत इसके अध्यक्ष है, ठीक है। अगला है सैल्यूट इस वाला, इसमें तो इसमें ये क्या है, ये जो है 17वां है कि सैल्यूट 1 क्या है, ठीक है। सैल्यूट जो 1 है वो क्या है, तो जो इसका दोस्तों आंसर होगा वो होगा बी यानी एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है। ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है, तो बी इसमें दोस्तों आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2/3 है, दोस्तों उसका जो है आपका प्रश्न सीधा प्रश्न पूछा है, तो मैं इसका आंसर दूंगा सीधा आपको। इसका आंसर सी हो दोस्तों 5:6:5:9, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है शब्द पारिस्थितिकी को दोस्तों सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दोस्तों रीटर ने दिया था, ठीक है। और अगला है कि आपको जो है 8/10/2012 के अनुसार जो है ये आपको दोस्तों ये करंट जीके की क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा आपकी पंकज अडावनी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो लक्ष्य सेन और किदम्बी दोस्तों यहाँ की श्रीकांत है वो आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। तो इसमें ए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 21वें में। 22वां क्वेश्चन की उत्तर देते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा उद्योग क्षेत्र जोधपुर में नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों नापासर है वो एक बीकानेर का है, तो बीकानेर वाले जो स्टूडेंट बिल्कुल उनके तो बिल्कुल 100% ये जो है करेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी भी सभी को पता है जिन्होंने पढ़ा है उनकी करेक्ट ही होगा। अगला पथभ्रष्ट दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा, 23वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है बिल्कुल दोस्तों सी यानी अपादान तत्पुरुष समास होगा, तो सी
इसमें आपका दोस्तों करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले 24वें क्वेश्चन की ओर, कि अगला है देश जो है देश यानी तो आपकी DSS है उसका तो आहार है वो किसको देता है दोस्तों? तो ये जो है आपकी जो है हाइपरजेसिन यानी जो उच्च रक्तचाप वाले यानी हाई BP जिनकी होती है उनको देते हैं ना। तो फिर दोस्तों अगला 25वां क्वेश्चन है कि आपको इंग्लिश का बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसको मैंने पढ़ा था बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसका भी आंसर मैंने बना लिया है। तो दोस्तों इसको पढ़ने के बाद इसका जो आंसर है वो बताता हूँ आपको कि पैसे से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आपका आया तो दोस्तों इसका आंसर है 25वें में, तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा B। यानी दोस्तों इन्होंने गलत कर रखा है, यहाँ पे B इसका आंसर होगा क्वेश्चन ये, ठीक है, यहाँ पे B मान लेना एक बार, ठीक है। और सही से क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है, ठीक है। ही कैले टैक्सी फॉर मी, इसका दोस्तों हिंदी में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों A, यानी उसने मेरे लिए टैक्सी बुलाई। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 27वां क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपके D, यानी ठीक है, इसमें D आपके आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन है अपना कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राजीव कुमार है, ठीक है, राजीव कुमार 2018 दिसंबर 2022 के अनुसार, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है राजस्थान गंगानगर शुगर मिल कहाँ पर दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो ये सरकारी उपक्रम है या फिर दोस्तों, तो इसका जो 29वां दोस्तों जो आंसर होगा आपके ना 29 का जो आंसर होगा वो आपकी हो जाएगा बिल्कुल जो यहाँ पर है, ये जो है एक तरीके से आप मान सकते हो कि सरकारी जो है आप उपक्रम ही है, ठीक है, बिल्कुल ये जो गंगानगर वाली है ना। और अगला है निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी दोस्तों? तो ये आपका 30वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग प्रश्न है। शेखावटी किसान पंचायत बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपकी जो है 5 जो है इनको बांट दिया गया 31वां वाला क्वेश्चन से कि राजस्थान सरकार किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को दोस्तों? तो इसका दोस्तों आंसर आपकी जो है 1995 हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से। बाकी आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी चलते दोस्तों अमृत शाही दोस्तों बिल्कुल आपके सिंपल सा क्वेश्चन था, आप मान सकते हो एक तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों पगड़ी है, ठीक है, B इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपके जो है आपके 33वां क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है वो इनपुट एवं आउटपुट दोनों ही कार्य कर सकता है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है भाई 33वें का वो है D, यानी संचार डिवाइस। तो इसमें आपके D करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कौन स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका जो है आपकी जल्दी जल्दी हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्नो टाइगर के जो नाम है वो है आपके बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर जो है C, यानी दोस्तों कर्नल प्रेमचंद है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी जो है ग्रामीण जो है खेलों का ओलंपिक का उधर राजस्थान की मंत्री द्वारा कहाँ पर किया दोस्तों? तो बिल्कुल इसका आंसर है तो है वो जोधपुर में किया गया था दोस्तों, है ना। 35वें का आपकी जो है बिल्कुल जोधपुर एकदम राइट आंसर है। फिर दोस्तों 36वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36वें क्वेश्चन का आंसर होगा कि भक्ति संत जो दोस्तों रानाबाई हरनावा में है, बिल्कुल C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 37वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं, एमडेम्ट के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन से हैं दोस्तों? तो 37वें का दोस्तों आंसर हो जाएगा B, यानी संशोधन है, ठीक है, B इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है कि एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा है वस्तु से बड़ा बनता है, तो इसकी दोस्तों दर्पण की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों 38वें का जो है आंसर हो जाएगा D, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। फिर दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपकी जो है बिल्कुल इंग्लिश का क्वेश्चन आया है और इंग्लिश का क्वेश्चन है 39वां, और इसके आंसर देखते हैं कि रिप्लेस अंडरलाइन दोस्तों इसमें इन्होंने देखा साइंस इज ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, दोस्तों बोटनी है ये या फिर बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है दोस्तों। ये तरीके से क्या हो गया कि साइंस लाइफ ऑफ प्लांट्स दोस्तों बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान की बात कर रहा है। फिर दोस्तों चूज द करेक्ट एंटोनिम द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों 40वें का जो आपके आंसर हो जाएगा वो इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही है, यानी B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वें के बढ़ते हैं, राज्य में निर्वाचन आयोग के विधानसभा सदस्यों की एकता के संबंध में दोस्तों परामर्श जो है वो दोस्तों आपकी जो है D, यानी दोस्तों आपके राज्यपाल को देते हैं, इसका D आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉलिटिकल नहीं, ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन का दोस्तों राइट इसमें मैं सीधा आपको राइट आंसर देता हूँ कि 42वें का राइट आंसर होगा B। और दोस्तों इसका मैंने पूरा हाल सहित PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा था कि PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हो, PDF जो आपको यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको स्टडी पॉइंट, ठीक है, स्टडी दोस्तों पॉइंट लगा के फिर दोस्तों आपको ये डेज लगाना है और फिर आपको बीकानेर लिखना है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अपना चैनल। फिर दोस्तों बढ़ते हैं कि चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रहने के बाद क्या बनते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, फिर मैंने बता दिया। और वह यौगिक दोस्तों ये 43वें क्वेश्चन से इसका आंसर आपकी हो जाएगा। फिर 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा A, यानी नाइट्रो एल्केन। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन से 44वां क्वेश्चन मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन कई बार हम लोग करवा चुके हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी यानी 90, फिर 60 और फिर 30। ठीक है, 45वां क्वेश्चन दोस्तों है वो है आपकी बिल्कुल एक बायोपेरेंट दोस्तों। इसका तो आंसर आपके 45वें का हो जाएगा आपके कि एक बायोपेरेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है दोस्तों। इसका आंसर मुझे पता नहीं, बाकी 20 हो सकता है, मुझे कंफर्मली पता नहीं है। ठीक है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों कौन सा था, तो वो था दोस्तों पायोनियर 10। पायोनियर दोस्तों 10 ही था ना, बिल्कुल पायोनियर 10 ही था। नहीं दोस्तों पायोनियर 1 था, पायोनियर 1 था इसका आंसर। ठीक है, फिर 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वें क्वेश्चन पे ऋग्वेद में दोस्तों ऋग प्लस वेद हो जाएगा, बिल्कुल जो है ऋग प्लस वेद हो जाएगा। फिर दोस्तों 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वें क्वेश्चन से वो आपके इससे संबंधित आया, तो ईट बनाना, तो बनाना दोस्तों बनाने की क्या होगा, ए होगा दोस्तों, बिल्कुल जो है ए हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों 39वां क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतारोही 208,000 दोस्तों, तो इनका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहती दोस्तों, है ना, प्रियंका मोहती यानी डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 50वां क्वेश्चन से दोस्तों ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आया है और बिल्कुल आपको इसको अध्ययन करने के बाद मैंने उसका उत्तर निकाला है, तो मैं आपको सीधा उत्तर ही बताने वाला हूँ। तो भाई 50वें क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है वो है बी यानी यहाँ पर। और फिर दोस्तों 51वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 51वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी यानी 80। ठीक है, ये घनमूल वाला था तो 80 हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगाना था बस आपको। और फिर दोस्तों अगला है 52वां क्वेश्चन की वागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है। और यहाँ पर अगर दक्षिणी पूर्वी करोगे तो आप मैप में देखो तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इधर है ना बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये यहाँ पर डूंगरपुर, तो डूंगरपुर इधर आ जाएगा बांसवाड़ा से, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर है आपके 53वां क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, तो 53वें क्वेश्चन का आंसर है भाई बी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गलत कर रखा है, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा 53वें का। फिर 54वें का करते हैं। 54वें का आंसर है 54वां क्वेश्चन है वो आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर ए यानी 5/8 हो जाएगा इसका आंसर। फिर दोस्तों 55वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण उद्योग यानी मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन है और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी। 55वां क्वेश्चन ये सबसे बड़ी बात बन रही है इसमें, तो इसका दोस्तों आंसर इसमें डी है। ठीक है, ठीक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 56वां की 5 सेमी, तो इसको दोस्तों डबल ही करना था, बिल्कुल 5 का डबल और 10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 57वां क्वेश्चन है कि कौन सी आकृतियां हैं अभिक्रिया नहीं कर रही है, तो 57वां क्वेश्चन का दोस्तों इसका आंसर मैंने काफ़ी सर्च किया मिला नहीं, बाकी इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। 58वां क्वेश्चन से कि थानर वेट जो है वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है, तो भाई कितनी बार कह चुका हूँ ईस्ट में होता है, तो यानी डी सी आपके सी इसका करेक्ट आंसर होगा, EAD हो जाएगा। ठीक है, 58वें का डी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा बिल्कुल। और फिर दोस्तों अपने चलते हैं 59वें क्वेश्चन की ओर। जिस समास में पहले हो दोस्तों अलूक तत्पुरुष होता है शायद। ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 60वां क्वेश्चन ऐसे ते कथन को छांटिए, तो इसमें भाई बिल्कुल है जो है बी ही ऐसे ते कथन है। ठीक है, बी हो जाएगा, 60वें में बी हो जाएगा, है ना, बी मेरे साथ बिल्कुल बी ठीक है, बी गलत है, तो 60 में बी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है 61वां, 61वें में संभव होगा दोस्तों ये हो जाएगा 2√3। फिर है अगला है 62वां, 62 में किस बजट में राजस्थान पंचायती राज दोस्तों इसमें हो जाएगा 2015-16, बिल्कुल सही है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो है 63वां क्वेश्चन है, इसका दोस्तों राइट आंसर जो है आपके बिल्कुल दोस्तों इसमें जो है हाइगर प्रोवाइटी वाला यानी बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 64वां की जिन विद्यार्थियों को ये इस प्रकार से है राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी, दोस्तों इसमें तो है आपके वो आपके बिल्कुल जो है पर इन्होंने क्वेश्चन करा रखा है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी टफ है, तो मैं ये क्वेश्चन एक बार स्किप कर देता हूँ, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर इसका आंसर अगर हम लोग करने जाएँ तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, बी। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन है एक यदि काल्पनिक संख्या वाला क्वेश्चन है, काल्पनिक संख्या को इस प्रकार से करते हो तो इसका आंसर ONP यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 65वां क्वेश्चन राजस्थान एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। फिर है 66वां क्वेश्चन राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, 66वां क्वेश्चन है दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 2002 में हुई थी। फिर है 67वां क्वेश्चन की आपको एडजस्ट करना है सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 67वां क्वेश्चन से आपकी इसका आंसर होगा सी यानी दीवानी आपराधिक एवं संवैधानिक मुकदमों की अपीलें। फिर 68वां है कि LS बलासाय की, तो इसका आंसर होगा बेलारूस भाई। ठीक है, 2022 में। और फिर 68वां 69वां क्वेश्चन से चूज दी करेक्ट टेंस, तो इसमें दोस्तों स्पीक हो जाएगा। ठीक है, ए होज में हो जाएगा। फिर 17वें में आपके आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं होता है तो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कि ए मिल्क लाइक ए प्रीपेस, तो दोस्तों 71 है। ठीक है, 71 जो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा आपके बिल्कुल जहाँ पर जो है
आप सोयाबीन कर सकते हो इसका आंसर। फिर है 72वां क्वेश्चन है, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो है थोड़ा 72वां जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन है, उसका डी होगा, यानी आपके बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है, डी। ठीक है, फिर 73वां क्वेश्चन है आपके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, फिर 74वां क्वेश्चन है कि अनुरूप है, तो इस प्रकार से आप इसको कर लोगे तो इसका आंसर क्या है, 74वें का आंसर आपके हो जाएगा बिल्कुल जो है बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट। फिर 75वां है, 75वें की बात करते हैं, अजरखा प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बाड़मेर है। फिर दोस्तों ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, धनात्मक होती है क्या, तो दोस्तों 76वां क्वेश्चन है, तो 76वें क्वेश्चन में सी होगा, ठीक है, धनात्मक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 77वां, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग से स्थापित है, दोस्तों नेपाल के सहयोग से स्थापित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश है तो भारत में कितने हैं भाई, उनमें हिसाब से तो भाई 8 है ना, बिल्कुल 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो 78वें का जो आपके आंसर है वो बिल्कुल हो जाएगा। फिर है 79वें क्वेश्चन मेंडल के अनुसार दोस्तों, तो ये 9, तो ये ए इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ये रीजनिंग क्वेश्चन से यदि जो है रायपुर कहा जाए तो इसको दोस्तों पटना का पूछ रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना है तो पटना को क्या कहा जा रहा है, पटना कटक कहते हैं तो कटक ही इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये है कि भाई अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, हरिभाऊ उपाध्याय इसके आंसर हो जाएगा। फिर डी इसका आंसर होगा। फिर 42वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक है दोस्तों, जिसका आंसर हो जाएगा 82वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपके बिल्कुल 33%, यानी सी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, दोस्तों इसमें 100 हो जाएगा आपके, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का। फिर दोस्तों 84 है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा वैश्य कितने देख सकते हैं, तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन के 85वें क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपकी ए, यानी बियॉन्ड। ठीक है, ए इसमें आंसर हो जाएगा आपकी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 86वें क्वेश्चन, निम्न दस्तकारों को किसे टेराकोटा पेलो लगाया जाता है, दोस्तों मोहनलाल दोस्तों कुम्हार, सी आपके इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 87वां की 87वें क्वेश्चन डीएम बस का पूछ रहे हैं, तो इसमें दोस्तों आंसर होगा मेडा डाटा। ठीक है, मेडा डाटा, तो दोस्तों इसमें ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है दोस्तों, तो बचपन और योग्यता, यानी 88वां दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं और उसमें भी अगले क्वेश्चन में बी आपके यानी मयंक जो है दोस्तों चंद जो है शर्मा है वित्त आयोग अध्यक्ष, माणिक चंद्र सुराना, ठीक है, माणिक चंद्र सुराना और वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन कौन सा है, दोस्तों बर्फ का पिघलना, बाकी रासायनिक परिवर्तन है। और फिर दोस्तों विजय ट्रॉफी जो है वो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भारत में संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से राज्यपाल में शपथ का प्रयाण, दोस्तों 159 अनुच्छेद है उसके अनुसार बी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 93वें क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, तो 93 का दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ए। और फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बायोस जो है उसमें पूछ रहे हैं 94 में, तो 94 का ए हो जाएगा रोम। फिर दोस्तों 95 का पूछ रहे हैं, तो 95 किस सभ्यता की अच्छे से विकसित हुई थी, तो 95 में दोस्तों आंसर हो जाएगा आपकी बिल्कुल बी, यानी अब बालाथल हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल। और फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं 96 में दोस्तों आपकी जो है 96 जो आंसर है उसमें आपकी बी होगा, यानी उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान। फिर है 97 में अधिकांश रोग जीव, तो 90 जो आपके, ठीक है, फिर अगला है 97, तो 97 में आप लोग देख सकते हो इसका आंसर होगा डी, यानी मल मौखिक मार्ग। ठीक है, 97 हो गया दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को 100% आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर आपको इसकी PDF 100% हल सहित मिल जाएगी PDF आपको, तो टेलीग्राम चैनल को अभी आप ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। ठीक है, फिर दोस्तों इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 98 है, तो झालीबाग बावड़ी मामदेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बीच में स्थित है, तो 98 का दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 98 है, तो इसका आंसर आपकी होगा बिल्कुल जो है ए, यानी कोमलगढ़ दुर्ग है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं 99 के बीच में, तो 99 का राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद है, तो दोस्तों राजस्थान जो है आपके 99 का होगा आंसर आपके बी, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। फिर है गोडावन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय मरुउद्यान और सज्जनगढ़ में तो आपके हो गया। फिर रणथंभौर में बाघ हो गए और यहाँ पर केवलादेव में साइबेरियन हो गई। ठीक है,
तो ये हो गए। फिर अगर राजस्थान राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करता है, तो ये दोस्तों आपके 101वां क्वेश्चन है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पॉलिटी में टाइम लगा आपको शायद इसको हल करने में। तो इसका आंसर होगा बी, यानी ये बिल्कुल उन्होंने सही किया है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 102वां क्वेश्चन है, नड क्या है? तो भाई नड जो है वो यानी एक तरीके से एक लंबी बांसुरी होती है, नड है ना। जीके का क्वेश्चन सही है, ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, नड क्या एक लंबी बांसुरी है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितनी प्लेट दोपहर को? दोस्तों 8 है, ठीक है। और फिर है MS वर्ड में, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है और इसका आपका जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपकी हो जाएगा वर्ड रेप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है और 105वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आपके हो जाएगा डी, यानी रेमीन, इस प्रकार से, ठीक है। 105वें का डी होगा। फिर दोस्तों अगला है 106 का ए होगा, 106 का ए होगा सोर्टिंग, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है 106 का आपके और फिर 107वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो भाई प्रत्यय रहित 107वां है, तो इसका डी, यानी दुस्साहस, बिल्कुल दुस्साहस। और फिर है मोकड़ी क्या है? तो भाई मोकड़ी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 108 का आंसर आपकी हो जाएगा सी, ठीक है, लाख की चूड़ियां हैं। फिर दोस्तों 109 का आंसर है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गोदावरी है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है आपके, ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके दोस्तों पूर्वज से संकरण, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूर्वज संकरण, ये साइंस का क्वेश्चन है। फिर 111 क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 111 में इसका आंसर कोटा होगा, यानी कौन सा आद्र अति आद्र वाला संभाग है? तो भाई कोटा होगा इसका। फिर है रक्त कोशिकाएं जो है वो श्वेत अणु होती है जो कि बाहरी पदार्थ को सुरक्षित करती है। 113 नंबर क्वेश्चन है, तो ऊर्ध्वाधर छड़ वाला क्वेश्चन है, तो इसमें 30 होगा। ये सेम डिट्टो कॉपी 10th की जो है पर्सनली में से क्वेश्चन छपा है, तो आप इसको समझ सकते हो। फिर दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन की, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन, और इसका भी आंसर जो आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नहीं, ये इंग्लिश का नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, डी, राज्यपाल सचिवालय, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 115 नंबर क्वेश्चन, बी वाला किसको दे सकता है? बी वाला खुद को दे सकता है और ए बी को तो दे ही सकता है। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? 116 नंबर, तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 116, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी सेलुलोज हो जाएगा। फिर है क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, दोस्तों इसमें गुणवाचक आपका हो जाएगा बी, ठीक है। और अगला है कि विषम को छांटिए, तो भाई विषम इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके चेक करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन से, तो इसका आंसर आपकी होगा बिल्कुल जो है आपके जो है आप एक रियाद मान सकते हो ना, रियाद, बिल्कुल रियाद। टक्का तो विषम नहीं है, रियाल भी नहीं है, रूबल भी नहीं है, तो रियाद है, ठीक है, बिल्कुल। और 100 जो है लड़कों वाला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, तो 119 नंबर क्वेश्चन है उसका डी आंसर होगा 3। और 120 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हैंडों में संख्या के, तो इसका आंसर 2, यानी सी होगा इसका आंसर। फिर 121वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा? सरल ब्याज के अनुसार, तो इसका आंसर भाई बी होगा, एक, ठीक है, 121 वाले का। और फिर 122 वाले का क्या होगा? 122 वाले का ए होगा, डिजोट। फिर 123 वाला इंग्लिश, ये है भारत में शंकुधारी वृक्ष कौन कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई 123 का इसमें आंसर होगा बी, यानी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। फिर 124 का क्वेश्चन है जस्टिस पंकल मित्तल, तो इसका 124 का जो आंसर होगा, 124 का आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। फिर 125 की बात करते हैं हम लोग, 125 की। 125 में क्या होता है कि ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? तो भाई ये जो है बीकानेर में स्थित है, ठीक है, बीकानेर में स्थित है। 125 बिल्कुल सही है, बीकानेर में। फिर 140 क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी महाधिवक्ता, ठीक है। 127 का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर मटर पर किए थे मेंडल ने। फिर 128 का आंसर हो जाएगा वो एक आपकी हो जाएगा बाड़मेर की कानून, तो दोस्तों बाड़मेर का इसका गेर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा भाई? 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भाई बी, यानी 100/99 हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है कनक के अनेकार्थ शब्द है, तो यहाँ पर किरण नहीं है, बाकी सभी सोना वगैरह तो है ही, ठीक है। 133वां क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों आपके 131वां क्वेश्चन है, उसमें डी राइट होगा जाएगा यहाँ पर बिल्कुल। और 132वां क्वेश्चन है मेवाड़ की किस महाराणा, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 132 में भी आंसर सही है, डी, महाराणा अमर सिंह। फिर 133वां क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो 133 में आपकी ए हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर जो है ए यानी 4 सही है। फिर 134 की हम लोग बात करते हैं, तो कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो शिवालिक सबसे न्यूनतम है और अरावली सबसे पुरानी है, तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, बिल्कुल ए आंसर होगा आपकी। और फिर है कि
अति आर्द्र जलवायु वाला दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक आपकी जो पर्सन है वो आपके रह चुका है 135 नंबर पर्सन। 135 नंबर पर्सन की ओर ध्यान देते हैं। इसका आंसर होगा डी यानी उत्तरी चित्तौड़गढ़ दोस्तों। ठीक है, 135 डी आंसर होगा आपके। 135 बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। ठीक है, 136 की ओर चलते हैं। 136 है एक घन के किनारे, तो इसका दोस्तों आंसर होगा 72.8 यानी ए बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों 137वें की ओर चलते हैं, तो कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है, तो 137वें का आंसर होगा आपके बी यानी बेंजाइक अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। फिर है आपके भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है भाई, 139वें का आंसर था, ये जल्दी समझे। तो इसका आंसर है गुलाब जो है अबसार। ठीक है, मंस्टूर। फिर चिंटी पर लगने मुहावरे का अर्थ है अधिक घमंड करना। ठीक है, फिर है कोट, इसका तो आंसर जो आपके जो है 141वें का जो आंसर है वो होगा ए यानी एक मान होगा इसका। और फिर दोस्तों इनमें से कौन सा डाटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है, तो इनमें कौन सा नहीं है भाई, करेंसी नहीं है ना, करेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 142 टी करेंसी नहीं है। 142 नहीं, ए नहीं है, मतलब लेबल नहीं है। ठीक है, और राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है, तो भाई 2/3 मरुस्थलीय है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड ले आउट में मौजूद नहीं है भाई, तो 144वें क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 145वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 इसमें तो इसमें दोस्तों बी होगा। ठीक है, बी होगा 100, हाँ डी होगा यहाँ पर बिल्कुल। 145वें क्वेश्चन उसमें सी होगा, बिल्कुल सही है आपका। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 146वें क्वेश्चन है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है 146वें क्वेश्चन, और इसका यह आकृति को ध्यान में रखकर आपको प्रिज्म वगैरह, तो भाई प्रिज्म में हमेशा सफ़ेद प्रकाश ही जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और आप PDF की जो है आंसर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसकी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए आप लोग। और फिर बढ़ते हैं 100 जो आपके 47वें क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन से अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं जो यहाँ पर, तो इस बार इससे पूछा था, तो इसका बाड़मेर फिर जैसलमेर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर का पूछ लिया इस बार। फिर है आर का वेतन वेतन, ये जो आपके मैथ का क्वेश्चन है, और 148 का आंसर होगा डी। ठीक है, 23 एक पट्टा। और फिर 149वें का राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध किससे है भाई, तो मिशन बुनियाद का संबंध है वो डिजिटल लर्निंग से है, बिल्कुल सभी को पता होगा। और फिर है किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई, तो भाई ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा सी यानी HDFC। ठीक है, ये मैं सी मान के चलूँगा इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर होगा बिल्कुल सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अब पर पूरा पेपर हम लोगों ने कर लिया है बिल्कुल, और आप लोग मान सकते हो कि 100% मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, सपोर्ट करें, अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आंसर की पसंद आई कैसी आई बताइए मुझे जरूर, और आगे के आंसर की प्राप्त करने के लिए चैनल के सबसे नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।